Hello everyone. Now again this video is presented to you by Sophia with the collaboration of BSES. In the last video we have done 7 questions of exercise 5.2. Now we have to do the next question. अच्छा, हमने जो 7 क्वेश्चन कर लिए थे लास्ट टाइम, उसमें से 7 के बाद जो 8th और 9th है वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, तो आई होप कि आप उनको तो कर पाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 10th देख लेते हैं, इसका क्या कह रहा है। क्वेश्चन 10th के अंदर आपको उसने बोला है कि जो एपी का जो 17th टर्म है वो एपी के 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। यानी कि हम इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे कोई एपी का कोई टर्म है, जैसे 2, 4, 6 ऐसे कोई एपी जा रही है। मैं बोलूँ भाई थर्ड टर्म जो है, थर्ड टर्म वो फर्स्ट टर्म से, थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो इस चीज़ को हम ऐसे ही तो लिखेंगे, क्योंकि जो थर्ड टर्म है 6 वो फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट यानी 2 कितना ज़्यादा है, 4, तभी तो देखो 6 = 6 आएगा। तो जब भी हमें ये इस बात का पता लगाना होता है कि कौन सा टर्म किस टर्म से कितना ज़्यादा है, तो मोर के लिए हम उस टर्म में ऐड करते हैं जिसके अंदर जिसकी वैल्यू कम होती है हमारे पास। तो इसमें हमारी A1 की वैल्यू कम थी, इसलिए हमने 4 ऐड A1 में किया है। तो अब इसने क्वेश्चन 10th जब आप पढ़ेंगे तो उसने बोला है कि जो 17th टर्म है वो एक्सीड करता है, यानी ज़्यादा है किससे, 10th टर्म से। तो 10th टर्म से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो हमारी इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। क्लियर है। तो उसने हमसे बोला है, एक बार लिख लेते हैं दोबारा, कि जो 17th टर्म है, तो 17th टर्म को A17 लिख सकते हैं। बोल रहा है ये ज़्यादा है 10वें टर्म से, यानी 10th टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे हम। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम अच्छे से जानते हैं कि A17 को हम A+16D लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं इसको A+16D। ऐसे ही A10 को क्या लिख सकते हैं, A+9D +7, जैसा था वैसे का वैसा ही रहा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ एक A और एक ये यहाँ, आप चाहे यहीं से कैंसिल कर दें, वरना इसको इधर ले आए। तो जब हम A को इधर ले आएंगे तो ये A+16D इधर है, जब इसको इधर ले आएंगे तो ये -A हो जाएगा, और 9D को जब इधर ले आएंगे तो -9D हो जाएगा, और इधर क्या बचा हमारा, सिर्फ 7 बचा। तो आप देख सकते हैं ये माइनस ये प्लस दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब ये 16D और ये -19D, तो 16D में से 9D को अब हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, इट इज़ 7D, और बराबर में 7 हमारे पास है। तो D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7/7। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो D = 1। हमारी D की वैल्यू हो गई 1। और हमसे यही पूछा था इसने कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमारा 1 आ चुका है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11। एक बार इसको आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है, एक बार हम रफली समझ लेते हैं। एक एपी दी है आपको और बोलता है कि इस एपी का कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। यानी कोई एपी है, हम मान लेते कोई भी एपी ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए, 2, 4, 6। मैं बोलूँ इसका आप 54th टर्म निकालिए, यानी 54वां टर्म निकालिए, तो आप निकाल लेंगे, ईजी है। फार्मूला लगाएंगे आप A+n-1 × D, तो आपका A54 आ जाएगा। मैं बोलूँ इससे 132 ज़्यादा कर दो, यानी इसमें 132 और ऐड कर दो, तो यानी जो भी A54 आएगा उसमें क्या ऐड कर दोगे आप। सपोज़ करते हैं हम 108 आ गया, A54 की वैल्यू कितनी आ गई, 108। मैं बोलूँ इसमें 132 और ऐड कर दो, तो आप ऐसे ऐड कर दोगे इसमें। क्लियर है। मैं बोलूँ ये कौन सा पद है इस एपी के अंदर, जैसे ऐसे ऐसे चलते जाओगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। मैं बोलूँ ये कौन सा पद है, तो इसके अंदर आपको बेसिकली ये वाला पद निकालना है। क्लियर है। तो इसने आपको जो एपी दी है उसको एक बार ही डिस्कस कर लेते हैं। एपी दी आपको इसने 3, 15, 27 और 39 ऐसे कोई एपी जा रही है। बोलता है इसके 54वें पद से, यानी 54th टर्म से 132 ज़्यादा कौन सा पद होगा। क्लियर है। तो आपको इसका A54 निकालना पड़ेगा। अब A54 निकालने के लिए AN वाला फार्मूला लगाएंगे आप, A+n-1 × में D। अब इसमें क्या क्या चाहिए आपको, N चाहिए, D चाहिए, A चाहिए। तो हमारी AP ये रही, AP का A कितना है, 3 है,
डी कितना है, अब तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 15 माइनस 3 12, A2 माइनस A1, क्लियर है। और n 54, 54 चाहिए ना आपको, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 54, क्लियर है। तो अब आप इन वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर दीजिए, आपका A 54 आ जाएगा। तो A की वैल्यू आपकी 3 प्लस 54, n की वैल्यू 54, n माइनस 1 इंटू में d, और d कितना है आपका 12, क्लियर है। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, तो ये 3 प्लस 53 में 54 में से जब आप 51 वो 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा 53, और इंटू में 12। अब बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले इसको क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 ज़ा 36 और 12 5 ज़ा फिर 60 और 3 ये आपका 636 आ गया। तो यहाँ लिख देते हैं 3 प्लस 6 3 6, जब आप इनको ऐड कर लेंगे तो ये आपका आ गया 36639, क्लियर है मेरी बात। अब उसने बोला है कि आपको कौन सा टर्म निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, A54 से, यानी जो A54 की वैल्यू आई है उसमें आपको 132 और ऐड करना है। तो इसमें क्या करना है, अब आपको 132 और ऐड करना है, तो इसमें ऐड कर दीजिए 132 A54 में, यानी 639 में जब आप 132 ऐड करेंगे तो दैट इज़ 771 आ जाएगा आपका। तो बेसिकली जो ये हमारा 771 आया है 132 ऐड करके, तो इसके अंदर मैं दोबारा से AP आपको बता करके बताता हूँ, 3 15 ऐसे जो ये AP जा रही है ना। अब इसके अंदर ये 771 कोई टर्म है, आपसे इसकी वैल्यू पूछिए नहीं कि ये कौन सा टर्म है, ये कौन सा पद होगा, क्लियर है मेरी बात। यानी जैसे हमने A54 निकाला ना, A54 जो टर्म निकाली उसमें हमने 132 ऐड करने के बाद ये आया, तो ये पूछ रहा है इस AP के अंदर ये कौन सा पद है, क्लियर है मेरी बात। ये 60th टर्म हो सकता है, 65th हो सकता है, 70th टर्म हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसने आपसे पूछा है कि ये टर्म निकाल के दिखाइए मुझे कि ये कौन सा टर्म है, क्लियर है। तो यानी कि अब हमारे पास an की वैल्यू ये हो गई, क्योंकि किसी भी AP के अंदर 3 15 27 ऐसे करते करते जाऊँ मैं तो ये आ जाएगा लास्ट में। तो ये मेरा क्या होता था आपको याद होगा, हम इसी को क्या बोलते हैं an, और वापस से a यही d यही, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी वही निकालनी है हमको, क्लियर है मेरी बात। तो पुट कर देते हैं फार्मूला, an वाला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब an क्या है 771 है, इज इक्वल्स टू a कितना है 3 है, n मुझे निकालना है -1 और d मेरा 12 ही है, क्लियर है मेरी बात। अब इस 3 को इधर ले आइए, 771 माइनस 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में 12। अब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो इसको जब इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आप कितना आ जाएगा 768 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है मेरी बात। अब इसको मैं इस तरफ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 768 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब इससे इसको डिवाइड कर लीजिए आप, तो 12 5 60 12 6 72 12 चौक 48, क्लियर है। 64 आ गया n माइनस 1, तो इस -1 को इधर ले आइए, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 65, क्लियर है मेरी बात। यानी कि ये जो 771 है ये 65वां पद होगा, क्लियर है। इस AP के अंदर n की वैल्यू हमारी 65 आ चुकी है, और यही हमको फाइंड आउट करना था। अब हम क्वेश्चन 12 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन 12 में क्या कह रहा है कि दो AP हैं जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है, क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करें आप, दो AP कंसीडर कर लें खुद से, क्लियर है। जैसे मैंने मान लिया फर्स्ट AP है, लेट बी फर्स्ट AP, कोई भी एक AP आप अपने पास से कंसीडर कर सकते हैं। कि पहली AP ले लेते हैं हम A1 A2 A3, इस तरीके से कोई AP जा रही है, हमें नहीं पता इसमें क्या क्या है टर्म्स, इसीलिए हम कांस्टेंट की जगह वेरिएबल ले रहे हैं A1 A2 A3, क्लियर है। अच्छा, एक और AP माननी पड़ेगी हमें फिर अपने पास से, लेट बी सेकेंड AP, उसको मान लेते हैं हम B1 B2
B3 ऐसे कोई AP जा रही है nth टर्म तक, ठीक है। अब इसने बोला इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी जो इनका कॉमन डिफरेंस है A2 माइनस A1, क्लियर है। जैसे इसका मैं अगर कॉमन डिफरेंस निकालूंगा तो वो क्या हुआ A2 माइनस A1, और इसका क्या हुआ D या CD बोले हम, इसका होगा B2 माइनस B1। ये दोनों सेम है, ठीक है। अच्छा, तो जब ये दोनों सेम हैं, अब इसने हमसे एक बात बोल दी कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, यानी इसकी जो 100वीं टर्म है इस AP की, इन दोनों AP की A1 और इस B1 वाली AP, इन दोनों के 100th टर्म का जो डिफरेंस है, यानी जो अंतर है, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि जो पहली AP है और जो दूसरी AP है, इस वाली पहली AP के मैं जब 100 टर्म निकालूँ तो A100 ऐसे ही निकलेगा, और ये सेकेंड AP जो है इसका B100 यानी जो सेकेंड वाली AP उसका ऐसे ही निकलेगा। कह रहा इन दोनों का अंतर यानी इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, माइनस लगा देंगे इन दोनों के बीच में। कह रहा ये कितना आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा। क्लियर है मेरी बात, समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो यानी कि A100 माइनस B100 बराबर 100, ये गिवन दिया है आपको। अब एक बात बताओ, A100 की वैल्यू अगर हम इसको रफली समझें तो A100 की वैल्यू आप चलेगा कैसे निकालेंगे, फार्मूला लगा के तो निकालेंगे, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D वाला फार्मूला लगा के। तो N की जगह 100 पुट कर दो, A की जगह इस फर्स्ट AP के अकॉर्डिंग A1 रखो, A1 प्लस N की जगह 100 रखोगे, माइनस 1 इंटू में D की जगह D ही रखोगे, क्योंकि D तो दोनों में सेम ही। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, तो पुट करो ज़रा यहाँ पे। तो A100 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, A1 प्लस 99D, 100 माइनस 1 99D, माइनस ऐसी B100 की जगह क्या लिख सकते हो, B1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू में D, तो ये क्या आ जाएगा, B प्लस 99D। समझ पा रहे हैं ना आप मेरी बात को? इस तरीके से A100 B100 तो आप निकाल लेंगे, आसान है, लास्ट वीडियो में कर चुके हैं इसको। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इधर माइनस है, और इसकी जगह क्या लिख सकेंगे, B100 की जगह B1 प्लस 99D, और इक्वल में 100 हमारा है ही, ठीक है। तो अब A1 प्लस 99D माइनस B1, अब ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100। अब देखो ये 99D और ये प्लस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या बचा हमारा, A1 माइनस B1 इज इक्वल्स टू 100। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद इसने क्वेश्चन में आगे बोला व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, यानी इसके आप 1000 टर्म निकालें और इसकी भी 1000 टर्म निकालें। कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो पहले इस वाली के 1000 टर्म निकाल लेते हैं। 1000 कैसे निकालोगे आप, वापस वही फार्मूला लगाएंगे AN वाला। तो AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D, यही फार्मूला लगेगा। तो N की जगह क्या पुट करना है हमें, 1000, और A की जगह इस AP के हिसाब से A1 प्लस N की जगह 1000 माइनस 1, और D की जगह D ही रहेगा हमारा। तो पुट कर दो वैल्यूज़, A1 प्लस इसको जब हम माइनस करेंगे 999 आ जाएगा, और ये D आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही BN निकालना है हमको, इसमें B1000 निकालना है ना, तो B1000 भी वापस इसी फार्मूले को लगा के होगा। तो B1000 इज इक्वल्स टू, अब इस AP के हिसाब से B वाली B1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू में D, तो B1 प्लस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो 999 बचेगा, तो ये हमारा B1000 निकल गया। अब ये कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, यानी A1000 माइनस B1000, ये पूछा है आपसे, ये कितना होगा। तो 1000 की वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगी, A1 प्लस 999D माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे माइनस के बाद, और B100 की वैल्यू क्या होगी, B1 प्लस 999D। क्लियर है, यही आपसे इसने पूछा। तो अब हम इसे ब्रैकेट को हटा देते हैं, A1 प्लस 999D
माइनस B1, अब ये देखो माइनस और ये प्लस, तो माइनस होगा 999D। अब आप देख पा रहे हैं ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ A1 और ये माइनस B1। ठीक है, अब ये वैल्यू चाहिए हमें, और देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल गया, ये A1 माइनस B1 इज इक्वल्स टू 100। क्लियर है मेरी बात?